बेनीवाल और गिरोड़ी जी क्रेडिट लेने आ रहे हैं सर। क्रेडिट लेने का ज़्यादा शौक है आप लोगों को, तो मैं पहले भी कह चुकी सर कि आप जाओ ना, रील्स बनाओ, मुजरे करो आप। सर मौत ही तो हो गई थी ना, एक अभ्यर्थी की मौत हो गई थी ना, उसके बाद उसके माँ बाप की भी तो हो ही गई थी ना सर, सबको मार दिया आपने। तो वीके सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो चयनित जो मेहनत से आए वो लग जाएंगे, तो सर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप देशभक्त बनते हैं, आप सबसे पहले आप वो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देने के बाद आप दोबारा यूपीएससी प्री भी क्लियर कर लेते हैं ना सर, हम सब छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा क्रेडिट ले, विकास ही दूरी है, अभी मैंने बताया 250 लड़कियों के ऊपर उंगली उठा देता है एक सेकंड में। मनोज मीणा कल कह रहा था कि जेल प्रेरी का भी एग्जाम कैंसिल करें। अरे तुम एक खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गंवार जाहिल कहीं के। एसआई भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट का आदेश कि रद्द किया जाए, उसके बाद जो वर्दियां हैं वह खूंटी पर टंगी हुई है, सिर्फ देख सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते। देखेंगे, मैं एक अभ्यर्थी के उस मकान पर हूँ, उस घर पर हूँ जहाँ पर जो वर्दी है उसे उस खूंटी में टांग रखा है, सिर्फ उसको देखते हैं लेकिन पहन नहीं सकते। और उदयपुर संभाग के रहने वाली ज़ेबा, जिनसे हम बात करेंगे कि इस वर्दी को सिर्फ देखती हैं, पहनती नहीं हैं, क्योंकि ऐसा ही भर्ती में अभ्यर्थी रही है। ज़ेबा, किस तरह आपकी तैयारी रही? पहले आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते सभी को। मैं ज़ेबा मिर्ज़ा, सब इंस्पेक्टर चयनित, ईमानदार अभ्यर्थी, जिसे फर्जियों का टैग दे दिया गया सर, जैसा कि आप सभी को दे ही रहे हैं राजस्थान के कई मूर्ख लोग। तो परिवार का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी सर्वप्रथम तो सर मैं, चूँकि मेरा नाम ज़ेबा मिर्ज़ा है तो नाम से ही प्रदर्शित है कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हूँ। और कुशलगढ़ राजस्थान का छोटी सी तहसील सर, जहाँ से सब इंस्पेक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है सर, कोई कांस्टेबल भी नहीं बन पाता। मैं अपने तहसील की पहली महिला सब इंस्पेक्टर थी सर। काफ़ी नगर में काफ़ी ढिंढोरा पीटा गया था और काफ़ी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया था उस समय। और मेरे पिताजी एक सामान्य शिक्षक हैं सर, अभी कुशलगढ़ के ही किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। और सर मेरे पिताजी ने प्राइवेट नौकरी करी, 2008 में उनकी जॉब लगी है। तो बहुत सालों तक प्राइवेट नौकरी करने के बाद उन्होंने हमको 1200 रुपये महीना सर, 1200 रुपये महीने में हमको पढ़ाया। 2 बेटियां थी सर, हम दोनों बेटियों को मेरे पापा ने मुझे और मेरी बहन को साथ में एक ही क्लास में रखा, क्योंकि सर हमारे पास बुक्स लेने के पैसे नहीं थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी, लेकिन मुझे जंप कराया गया, मैं उससे 2 साल छोटी थी, जंप कराया गया क्योंकि पैसे ही नहीं थे सर, बुक्स लेने के पैसे नहीं थे मेरे पापा के पास। तो क्या करते, उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों को साथ में पढ़ाए क्योंकि नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि इनके पास इतने पैसे हैं। उसके बाद सर हम बहुत, मतलब घर की छत टपकती थी, घर एक ही कमरे में, उसमें ही किचन, उसमें ही बाथरूम, उसमें ही सोना, 4 लोग थे सर। बहुत टफ बहुत सब्र किया पापा मम्मी ने। मम्मी बीमार रहती थी सर, मम्मी डिप्रेशन की शिकार थी मेरी। देन उसके बाद यहाँ तक आए और फिर 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई सर। और 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद से तैयारी कर रही थी। पापा मम्मी कोई सपोर्ट नहीं करता सर। पापा को हर व्यक्ति, मतलब कभी किसी ने ये नहीं बोला कि पढ़ाना भी है। खुद से सर कॉलेज गई, पापा से जिद करके, नहीं पापा कॉलेज में एडमिशन दिला दो। ठीक है, पापा ने बोला कोई बात नहीं। बीएड करनी थी सर, पापा से जिद करी कि नहीं बीएड करनी है। पापा ने बोला कि नहीं, कुशलगढ़ में सर, कुशलगढ़ में उस टाइम भी टॉपर थी, 362 नंबर लाई में सर बीटीटी में की, तो फर्स्ट कॉलेज मुझे मिली सर। वहाँ से बीएड करी सर मैंने। उसके बाद मास्टर्स का फॉर्म भरा, 2021 में हम फिर एग्ज़ाम देते हैं। इतनी तैयारी करने के बाद मेरी मम्मी जयपुर जब एग्ज़ाम देने भी सर हमको अकेले नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि हम इतने छोटे गांव से हैं कि हमको अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता। तो मेरी मम्मी साथ में वहाँ 9 घंटे धूप में बैठी, एग्ज़ाम सेंटर के जहाँ हम एसआई का एग्ज़ाम देने गए थे, 9 घंटे धूप में तपने के बाद फिर उनकी बेटी बोलती ठीक है मम्मी एग्ज़ाम हो गया। जयपुर सेंटर आता है सर, कुशलगढ़ से 500 किलोमीटर है, इतनी दूर दूर आप एग्ज़ाम सेंटर्स देते हो। तो सर ये रही मेरी कहानी। ज़ेबा, आज ये वर्दी सिर्फ आप इसको देख पा रही हैं, पहन नहीं पा रही। इसका सर मैं कुछ कहने लायक ही नहीं रही सर, क्योंकि वर्दी सर, मतलब ऐसा होता है ना कि आप दूसरी जॉब, सर मैं सब 3rd ग्रेड सिलेक्टेड हूँ सर, 3rd ग्रेड में, और ऐसा ही कि आप पे ग्रेड भी देखोगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद 2nd ग्रेड भी आराम से बन जाती है। 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम हुई, सब बीएड कर रखा है सर मैंने। जुनून था कि माता पिता को एक फ़क्र दिलाना है कि हाँ आप थानेदार को वालिद हो, आप एक मिसाल कायम करनी थी कि हाँ एक छोटे से गांव की पिछड़े हुए समाज की लड़की
यहाँ आके एक स्टैंड कर सकती है, अपनी आइडेंटिटी दिखा सकती है, लोगों को बता सकती है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ यहाँ पे इस दुनिया में मैं कुछ करने आई हूँ, कुछ बनने आई हूँ। आज ये वर्दी देख के सर रोना ही आ सकता है बस, और हम तो सर इतना रो लिए ना कि आंखों से आंसू सूख गए। जब आपने बताया कि सगाई को लेकर भी आपका था, आपके परिवार के लोग सगाई करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कभी नहीं। जी सर वही है कि बर्डन होता है हर व्यक्ति पे, क्योंकि शादी को लेके सर हमारा समाज है इस प्रकार का कि 17 साल में 18 साल में इनकी शादी कर दो। क्योंकि मैं तो और बड़ी हो गई थी, मैं तो जब 2021 तब मेरा ऐसे था, पापा क्योंकि होते हैं सर रिश्ते वगैरह आते, पापा को भी था कि हाँ ठीक है इसकी कहीं करेंगे। देन पापा को डिसाइड भी करा पापा ने, फिर उसके बाद वही लड़का जब मेरा सिलेक्शन होता है तो उसके परिवार वाले हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लड़की सब इंस्पेक्टर है, पुलिस की वर्दी पहनेगी, शर्ट पहनेगी, जीन्स पहनेगी, पैंट पहनेगी, आदमियों के बीच में बैठेगी। हम ऐसी बहू हम नहीं ला सकते। हमको बहू चाहिए जो घर में रहे, घर का काम करे। ठीक है तुम टीचर बन सकती हो, हम बहुत समझदार हैं, हम पढ़ाएंगे, टीचर बन सकते हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम पुलिस बनो। अब क्या स्टंट है, क्योंकि एक तरफ जो वर्दी आपने पहनी, ट्रेनिंग ली, और अब ये वर्दी सिर्फ खूंटी में ही टांग कर लगी है। सर ट्रेनिंग का सर 15 महीने ट्रेनिंग करना, क्योंकि सर हम पहले फिजिकल जैसे दिया कुछ, अब सर ट्रेनिंग में मैं तो खुद हम हॉर्स राइडिंग करते सर, मैंने दिखाया भी था कि सर मैं खुद हॉर्स राइडिंग से जब सर गिरी तब मेरे यहाँ पे लगी, आप यहाँ पे निशान देख सकते हैं, यहाँ पे है। मतलब हम हमारे साथ इतनी सर, क्योंकि ट्रेनिंग टफ होती है, क्योंकि हमें टफ बनाना उनके लिए आवश्यक है। हमें सर रोटियां, मतलब क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा गरम रोटियां खिलाई, वहाँ पे सर ऐसी रोटियां खिलाई जाती थी जो आप शाम को नहीं खा सकते, सब्जी ऐसी। ठीक है मेरा सर 1 महीने में 10 किलो वेट कम हुआ था, क्योंकि माँ बाप से दूर रहना, ज़िंदगी में पहली बार सर कहीं बाहर निकली थी घर से, और वो भी बहुत संघर्ष करके। मम्मी पापा ने सबसे घर वालों से लड़के कि नहीं, सब ना कहते थे नहीं इतनी दूर नहीं भेज सकते, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी पापा ने बोला कि नहीं कोई नहीं, मेरी बेटी ने आज ये मुकाम पाया, इसको भेजना पड़ेगा। उन्होंने भेजा और वर्दी पहनाई, तो सब मोहल्ले वाले देखते थे, अरे इनकी बेटी वर्दी पहन के आई है, इनकी बेटी वर्दी पहन के आई। आज वो मोहल्ले वाले जिनकी कोई वो नहीं है, उनका कुछ नहीं है, फिर भी वो पूछते हैं कि अच्छा तुम बार बार इधर घर आती रहती हो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी भर्ती को कुछ हो गया है क्या, तुम्हारे तो 400 फर्जी है ना, तुम्हारे तो 500 फर्जी है ना। जिस तरह ट्रेनिंग हुई तो उस समय जो पेपर लीक का जो मामला था, घोटाले का, ये आपको कब पता चला था? जी सर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारा फाउंडेशन होता है, उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो सर फाउंडेशन के बाद ये मार्च या अप्रैल की बात है सर, जब एसओजी हेड द्वारा हमारे सर्वप्रथम हमारी ट्रेनिंग सेंटर से कुछ जो जिन्हें तथाकथित मतलब फर्जी बताया जा रहा है उनको उठाया गया सर। हम तो बहुत खुश हुए सर, तो ये सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ यार जो ठीक है ना, किसी का हक मार के आए हैं इनको तो जाना चाहिए जेल। उस समय सर वीके सिंह जी का बयान था कि हम रातों की नींद उड़ा देंगे उन लोगों की जिन्होंने फर्जी तरीके से पेपर पास किया, और हम हर उस, आप चिंता मत कीजिए, हमारे लिए कहा था वीके सिंह ने, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। मतलब किसी भी चयनित जो अच्छे से आया है, जो फेयर तरीके से, उसके साथ हम गलत नहीं करेंगे, और जो नहीं आया है उसकी हम रातों की नींद उड़ा देंगे, हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तब क्या स्टैंड था, क्योंकि एक समय पेपर लीक हुए थे, कई सारा माहौल उस समय देखने को मिला था, उस समय आप भी ट्रेनिंग कर रही थी, तो उस समय भी कुछ मन में आया होगा कि अगर पेपर इस तरह से भर्ती रद्द होती है तो उस समय, या फिर उस समय भी कुछ करने का होगा? हाँ सर, जैसे थोड़े दिन में, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को पकड़ के ले जा रहे थे एसओजी, तब सर हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं ही नहीं, सारे बच्चे सब खुश थे सर, साथ वाले। शुरू में सब, जब वीके सिंह जी ने भी हमें सांत्वना दी कि नहीं हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देते, हम खुश, हर व्यक्ति खुश होता है यार, किसी गलत को देख के हमको भी उसी प्रकार से हमारे मन में भी उतना एक खून खोलता है जितना किसी नॉर्मल व्यक्ति का, क्योंकि कल को हम भी वहाँ हो सकते थे। तो सर यही है कि और उसके बाद सर कुछ समय बाद ये चीज़ें, जैसे लोग याचिका दायर करने लग गए, सब सरकार हमारे खिलाफ कई नेताओं के वक्तव्य आने लग गए सर। हम उस समय सर इतना प्रेशराइज फील करने लगे सर, हम बात नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। हम ट्रेनिंग करते थे लेकिन हमारा मन मर गया था सर, सिर्फ हमारा शरीर ट्रेनिंग करता था। अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ने जब इस भर्ती को रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उस समय जवाब दिया गया था कि सरकार उस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन जब हाई कोर्ट में फैसला गया और जब सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया तो उसमें कहा कि भर्ती रद्द कर दी जाती है।
सर भर्ती रद्द करना आप लोगों के लिए या समाज के लिए या जो भी हैं न्यायालय के लिए बहुत मात्र छोटी सी बात होगी सर। हमारे लिए छोटी बात नहीं है सर। भर्ती रद्द जब सुना ना सर तो 12:30 बजे करीब हमें पता चला था। मेरे पापा मेरे पास आए, बेटा भर्ती रद्द कर दी। मैंने पापा को बोला नहीं पापा ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको शायद गलतफहमी हो गई होगी। तो पापा नहीं बेटा रद्द कर दी। मैंने नहीं पापा यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर मेरे पापा कि मैंने मेरे जीवन में मेरे पापा को इतने संघर्ष से होते हुए गुजरते हुए देखा, कभी उनकी आंख लाल नहीं देखी थी सर। पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे सर, उस समय ऐसे फील हुआ कि यार नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब उस समय आप खुद को ऐसे धक्का लगता है सर कि ये कैसे हो गया, ये इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया, जब हमारे खिलाफ ज़्यादा एविडेंस नहीं है। सरकार ने हमारे सपोर्ट में सर वो दिया है, स्टैंड लिया है, तो ये कैसे हो सकता है सर। 2 घंटे तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हुए सर। मैं रो नहीं पाई सर। हम इतने सुनते कि क्या करें। 2 घंटे बाद सर जब रियलाइजेशन होता है तब मोहल्ले वाले खड़े हो गए, क्या हुआ है, मतलब ऐसा क्या मातम छा गया तुम्हारे घर में, किसी की मौत हो गई क्या। सर मौत ही तो हो गई थी ना, एक अभ्यर्थी की मौत हो गई थी ना, उसके बाद उसके माँ बाप की भी तो हो ही गई थी ना सर, सबको मार दिया आपने। तो अब आगे क्या स्टैंड करने वाले हैं, आगे क्या कर रहे हैं सर? हम डबल बेंच में अपील कर रहे हैं दायर सर। लेकिन मेरा तो एक जो वीके सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो चयनित जो मेहनत से आए वो लग जाएंगे, तो सर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप देशभक्त बनते हैं। आप सबसे पहले आप वो इस्तीफ़ा दीजिए। इस्तीफ़ा देने के बाद आप दोबारा यूपीएससी प्री भी क्लियर कर लेते हैं ना सर, हम सब छोड़ देंगे। हम सब जितने सब इंस्पेक्टर जितने थानेदार है ना 800 के 800 हम सब छोड़ेंगे इस नौकरी को। हम दूसरी नौकरी भी छोड़ देंगे अगर आप यूपीएससी क्लियर कर देते हो तो। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सर किसी व्यक्ति के लिए 5 साल पहले जो पढ़ाई कर चुका है, 5 साल पहले जो मैं काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी, 5 साल से वो काम उसी दौरान में करते जा रही हूँ। 2021 में रिटर्न एग्जाम फिजिकल दे रही हूँ, फिर इंटरव्यू दे रही हूँ, फिर ज्वाइनिंग ले रही हूँ, फिर 15 महीने ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसके बाद 8 महीने पुलिस लाइन में पढ़ी हूँ। तो सर मैं उसी काम को वापस क्यों करूँ सर? आज मैं अगर एक्सेप्ट भी कर लूँ ना सर इस चीज़ को, तो 2026 में एग्ज़ाम होगी, उसकी एग्ज़ाम कंप्लीट होते होते 2029 आ जाएगा। जहाँ मैं आज खड़ी हूँ वहाँ मैं 5 साल बाद खड़ी हूँ सर। मेरे 10 साल का हिसाब कौन देगा सर? अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग तो सर यही है कि सरकार ने जिस प्रकार हमारा एकल पीठ में सपोर्ट किया उसी प्रकार डबल बेंच में भी हमारे सपोर्ट करें। राजनीति भी बहुत हुई है इस पर, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल और कई अभ्यर्थी जो धरने पर बैठ गए कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब दोनों नेता कह रहे हैं कि हमारा रहा है किस कारण पर। सर क्रेडिट लेने आप जिस पर बोलो बेनीवाल और किरोड़ी जी क्रेडिट लेने आ रहे हैं सर। क्रेडिट लेने का ज़्यादा शौक है आप लोगों को, तो मैं पहले भी कह चुकी सर कि आप जाओ ना रील्स बनाओ, मुजरे करो आप, कि आपको बहुत क्रेडिट लेने का शौक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे फेमस होने का शौक हो रहा है, करो ना, आपको जो करना है। किसी का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप? बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले। विकास दूड़ी है, अभी मैंने बताया 250 लड़कियों के ऊपर उंगली उठा देता है 1 सेकंड में। मनोज मीणा कल कह रहा था कि जेल प्रेरी का भी एग्जाम कैंसिल करें। अरे तुम एक खुद तो पढ़े लिखे है नहीं, गंवार जाहिल कहीं के, इनको खुद को तो पता है नहीं कि भाई एग्जाम कैसे देता है व्यक्ति, कैसे पढ़ाई करता है। मेरी कोचिंग की फीस तुम दे दोगे क्या? तुम्हारे घर से दे दो, तुम मेरी किताबों की फीस दे दो, मैं आज पढ़ाई कर लूंगी। तुम मुझे वो हर महीने जो अभी मेरी सैलरी उसका दो ना हिसाब। मैं जो रहती हूँ, ये हम यहाँ पे रहते हैं 9,000 रुपये की किराया भरते हैं हम रहने के लिए, इतना किराया तुम दे दो, हम वहाँ रह के आए, वहाँ 6-6 हज़ार रुपये भर के आए, इतना दो ना तुम हमको हर महीने, हमारा उठाओ खर्चा। तो अब तुम जाके राजनीति करना बहुत आसान है सर, बोल देना कि आज ये भर्ती रद्द कर दो, कल वो भर्ती रद्द कर दो। तुम खुद पढ़ो। आज मैं हर व्यक्ति से जो यहाँ तैयारी कर रहा है ना, उस व्यक्ति के मन से पूछना चाहती हूँ, कल अगर तुम फेयर तरीके से कोई एग्जाम देते हो और उस एग्जाम में तुमको बोला जाए कि यार तुम 5 साल बाद तुमको हटाया जाएगा, तो हर जो भी व्यक्ति आज लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है उससे मेरा एक ही सवाल है सर कि भाई मैं तुम्हारी जगह थी उस टाइम पे, 5 साल पहले मैं भी थी उस जगह पे, मैं भी तैयारी कर रही थी, लेकिन आज मेरे साथ तो ये हो गया ना। तो तुम अगर कल जेल प्रेरी तुम करोगे रद्द, पीटीआई रद्द कर दोगे, पटवारी रद्द कर दोगे, तुम 2nd ग्रेड कर दो, 1st ग्रेड, सारी भर्तियां रद्द कर दो ना। तुम करो अपनी राजनीति, राजस्थान को रोड पे ला दो। तुम रोजगार तो दिए नहीं जा रहे और भर्तियां रद्द कर रहे हैं। ठीक, तो सुना आपने जिस तरह से ये वर्दी
उसी टांग पर हैं और वहीं पड़ी हुई है और इसे सिर्फ देख सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं। और ये दर्द हैं जो एक अभ्यर्थी हैं जो उदयपुर संभाग बांसवाड़ा की कुशलगढ़ की रहने वाली है। और जब चयन होता है तो खुशी देखने को मिलती है, वर्दी डबल सितारे हैं। और जब हाईकोर्ट का आदेश आता है कि यह नौकरी अब नहीं रही है, आपको यह जो भर्ती है वह रद्द की जाती है, तो बहुत पीड़ा है। इनका कहना है कि अब इसको लेकर डबल बेंच में सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस पर आप इनकी ओर से पैरवी करें। साथ ही इनके भी जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह इसकी मांग कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश दानी।